नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद के मॉनसून सत्र का आज 17वां और आखिरी दिन था। संसद के दोनों सदनों में कामकाज के लिहाज से क्या रहा खास, बताएंगे संसद की कार्यवाही से जुड़ी हर खबर संसद टीवी के खास कार्यक्रम सदन दिन भर में। लेकिन सबसे पहले बात सुर्खियों की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 21 विधेयक दोनों सदनों में पारित। लोकसभा में 44% और राज्यसभा में 63% रही उत्पादकता। सरकार के खिलाफ लाया अविश्वास प्रस्ताव, चर्चा के बाद खारिज। सीजीएसटी संशोधन विधेयक और एजीएसटी संशोधन विधेयक 2023 संसद से पारित। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी का प्रावधान। गृह मंत्री ने लोकसभा में दंड विधान प्रक्रिया से जुड़े 3 विधेयक किए पेश। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा से सस्पेंड। सांसद संजय सिंह का भी निलंबन बढ़ा। नेता सदन पीयूष गोयल के प्रस्ताव को सदन की मंजूरी। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट मिलने तक जारी रहेगा निलंबन। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 23 दिनों तक चले मॉनसून सत्र में 17 बैठकें हुईं। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में कुल 21 विधेयक पारित किए गए। कार्यवाही में सहयोग के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री ने सभी दलों के नेताओं और सांसदों का आभार जताया। सत्र के दौरान 15 विधेयक लोकसभा में और 5 विधेयक राज्यसभा में पेश किए गए। लोकसभा में 20 बिल और राज्यसभा में 23 बिल पास हुए, जबकि एक बिल लोकसभा और राज्यसभा से वापस लिए गए। लोकसभा की 44% और राज्यसभा की 63% उत्पादकता रही। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ओर से लाए गए मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 20 घंटे चर्चा हुई। 7 मंत्रियों सहित 58 सदस्यों ने प्रस्ताव में चली चर्चा में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। और आइए सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विधेयक पेश किया। ये विधेयक दंड विधान प्रक्रिया से जुड़े 3 कानून, इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रद्द कर उनका स्थान लेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों विधेयकों को गृह कार्य विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति को भेजने का अनुरोध किया। सदन ने ध्वनिमत से इन विधेयकों को स्थायी समिति को भेजने की अनुमति प्रदान की। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, इसकी सुरक्षा। मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता। तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। हमने इसीलिए आधुनिक से आधुनिक तकनीक को इसके अंदर समाहित करने का निर्णय किया है। माननीय अध्यक्ष जी, दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को
कानूनी वैधता इस देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा, वो वैध नहीं होगा। हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं। 27 के पहले पूरे देश की सभी कोर्टों को हम कंप्यूटराइज करते। सिविल सर्वेंट के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, पुलिस ऑफिसरों के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, तो एक प्रावधान है जिसे उनको सुरक्षा मिली हुई है। सरकार की परमिशन के बगैर इनका संज्ञान या तो चार्जशीट या ट्रायल शुरू नहीं हो सकती। मान्यवर, सालों सालों तक कोई परमिशन आती ही नहीं थी, और उसके कारण सिविल सर्वेंट के साथ साथ बाकी लोग भी डिले ट्रायल को एंजॉय करते थे। हमने तय कर दिया है कि 120 दिन में सरकार हाँ या ना कह दे, वरना डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल को फेस करना। मान्यवर, घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हम प्रावधान मान्यवर इसमें लिए। संगठित अपराध के लिए एक नया प्रावधान हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं, जो अंतर्राज्य गैंग और संगठित अपराध है, इसके विरुद्ध एक अलग प्रकार की कठोर सजा का प्रावधान। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड, तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। बच्चों द्वारा अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए, बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को बढ़ाया गया है, 7 से 10 साल किया गया है। पहले जुर्माना काफ़ी कम था, अनेक प्रोविजन में जुर्माने को बढ़ाने का भी काम किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। यहाँ लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। राजद्रोह को हम कंप्लीटली रिपील कर रहे हैं मान्यवर। और इस कानून में इसके साथ साथ अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की संप्रभुता, एकता को, अखंडता को चैलेंज करना, ये सब को कानून के अंदर किसी न किसी दाएं बाएं तोड़ मरोड़ कर जोड़ते थे। इसका कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था, टेररिज्म की व्याख्या ही नहीं थी। पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार भी। मान्यवर, जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इस पर ऑर्डर करेगा। कुर्की का ऑर्डर पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे, कोर्ट में सुनवाई के बाद। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है, चले गए, देश छोड़कर भाग गए, आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे, उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाई। दुनिया में वो कहीं पर भी छिपते, सजा सुनाई जाए मान्यवर। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, और वो सजा के खिलाफ अपील करना है तो न्याय की शरण में आए, अपने आप को भारतीय कानूनों की शरण में लाएं और अदालत के सामने जाए तो हाईकोर्ट में चैलेंज करें। लोकसभा ने देश में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाए जाने से संबंधित 2 विधेयक को बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों विधेयकों को सदन में पेश किया। I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Central Goods and Services Tax Act 2017. श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, I rise to move for leave to introduce a bill
further to amend the Integrated Goods and Services Tax Act 2017. मान्य सदस्यगण, यदि सभा की सहमति हो तो केंद्रीय माल और सेवा संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पर एक साथ विचार किया जाए। सभा की सहमति हो तो इन विधेयकों को बिना बहस की सभा के निर्णय के लिए रखा दिया जाए। Sir, I rise to move that the bill to amend the Central Goods and Services Tax Act 2017 be taken into consideration. And also together with it, as you have mentioned, Honorable Speaker, I rise to move that the bill to amend the Integrated Goods and Services Tax Act 2017 be taken into consideration. मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव करता हुआ विधेयक पारित हुआ। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्रालय की ओर से कई सवालों के लिखित जवाब दिए गए। बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत ने सवाल किया कि क्या सरकार की देश की नर्सिंग सेवाओं के विकास के लिए मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ ही नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की योजना है, जिसके लिखित जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने बताया कि केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत साल 2014 से 157 मेडिकल कॉलेज अनुमोदित किए जा चुके हैं। इनमें से 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की घोषणा बजट भाषण 2023-24 में की जा चुकी है। इस योजना के तहत 82 प्रस्ताव प्राप्त हुए। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने विधि और न्याय मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कई जिला अदालतें कई अवसंरचनात्मक समस्याओं का सामना कर रही हैं, जिससे सभी को न्याय प्रदान करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके लिखित जवाब में विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि सरकार निचली और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए बेहतर अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील है। स्कीम के समयबद्ध और उचित कार्यान्वयन के लिए स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निगरानी तंत्र है। इसके अलावा स्कीमों की सुचारू क्रियान्वयन के लिए न्याय विभाग में सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय स्तर की निगरानी समिति काम कर रही है। और इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने मॉनसून सत्र के दौरान सदन में हुए कामकाज का जिक्र किया। माननीय सदस्यगण, हम 17वीं लोकसभा के 12वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। ये सत्र 20 जुलाई 2023 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 17 बैठकें की, जो लगभग 44 घंटे और 15 मिनट तक चली। सत्र के दौरान श्री गौरव गोगोई द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर 8/8/2023, 9/8/2023 और 10/8/2023 को चर्चा हुई। इस पर 19 घंटे 59 मिनट तक चर्चा हुई। चर्चा में कुल 60 सदस्यों ने भाग लिया। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। इस सत्र के दौरान 20 सरकारी विधेयक पूर्व स्थापित किए गए तथा 22 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्ति डाटा संरक्षण विधेयक 2023, राष्ट्रीय परिचर्चा और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2023, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023, अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023। सत्र के दौरान 50 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। दिनांक 9 अगस्त 2023 को सभी 20 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। नियम 377 के अधीन 369 मामले लिए गए।
लोकसभा की विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने सभा में 65 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। निर्देश 3 के अधीन 45 वक्तव्य, सरकारी कार्य में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 3 वक्तव्य, नियम 372 के अधीन एक मोटो स्टेटमेंट तथा उत्तर में शुद्धि करने वाला 1 वक्तव्य सहित कुछ 50 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान कुल 1209 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता 45% रही। सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्य कार्य के संबंध में शुक्रवार 4 अगस्त 2023 को गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित कुल 134 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। माननीय सदस्यगण, 31 जुलाई 2023 को सभा द्वारा मलावी गणराज्य की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष महामहिम कैथरीन गोटानी हारा के नेतृत्व में भारत की यात्रा पर आए मालवी के एक शिष्टमंडल का हार्दिक स्वागत किया गया। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों तथा उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी तथा विभिन्न दलों के नेताओं और मान्य सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध एजेंसियों, उनके द्वारा प्रदान की सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को उनके कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर उच्च सदन में बधाई दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने पूरे सदन की ओर से उन्हें बधाई दी। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी ओर से सभापति को बधाई दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज के ही दिन 1 साल पहले पद संभाला था। On behalf of the entire House, I would like to compliment you on completing 1 year as the Vice President of India and for the astute leadership that you have given to our House, to Parliament. You have brought dignity and grace to the second highest constitutional position in this country and truly helped bring about a lot of improvement, a lot of change with your legal acumen Leader of the House. on the conduct and proceedings of the House. Thank you. We all feel, Thank you. sir, this is something we are all, I speak on behalf of all sides. आपने एक किसान परिवार से आकर एक धरती पुत्र के नाते जिस प्रकार से अपने ह्यूमिलिटी से, अपने सरल स्वभाव से, व्यक्तित्व से और कार्यशैली से और साथ ही साथ जो आपका कानून के ऊपर पकड़ है, जिस प्रकार से आपने कानून की समझ को हम सबको भी सिखाया, हम सबको भी आगे समझने का मौका दिया। मैं आपको बधाई देता हूँ। राज्यसभा ने अपने 9 सदस्यों को उनका कार्यकाल पूरा होने पर मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विदाई दी। इनमें से 4 सदस्यों को दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदन के 9 सदस्यों का आगामी 18 अगस्त को कार्यकाल पूरा हो रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर, दिनेश चंद्र अनावाडिया, जुगल सिंह लोखंडवाला, सुखेंदु शेखर रॉय, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, शांता क्षेत्री, सुष्मिता देव और पी भट्टाचार्य का कार्यकाल 18 अगस्त को पूरा हो रहा है। इनमें से 4 सदस्यों एस जयशंकर, सुखेंदु शेखर रॉय, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन और दूसरे कार्यकाल के लिए उनको चुन लिया गया है। सदन को उनके अनुभव और क्षमता का लाभ मिलता रहेगा। To our retiring members, I thank you for being an integral part of the journey of Bharat's democracy. Your presence will surely be missed,
but your impact will forever be felt. I wish you good health, happiness, and fruitful years of service to the nation. Honorable members, in nation building, former members of parliament indeed have a significant role to play. They constitute experienced think tank, and I'm sure they will continue to be so engaged to serve the nation in that capacity as well. यही अपेक्षा करता हूं कि वो समाज की सेवा करें और जिन विचारधारा पे वो विश्वास रखते हैं उस विचारधारा पे चलने की पूरी कोशिश करें, तभी कुछ लाभ देश को भी होता है। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो सामाजिक कार्य में जो जुटे हुए हैं वो हमेशा उस मार्ग पे चलते रहेंगे। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां उनकी पार्टी देती है। हमारे यहाँ पे भी लगातार ये एक चर्निंग प्रोसेस रहता है कि व्यक्ति कभी सरकार में आता है, कभी सदन में आता है, कभी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और इस प्रकार से व्यक्ति का भी निर्माण होता है और साथ ही साथ देश की सेवा के अन्य अन्य तरीकों से मौका राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मिलता है। मैं बधाई देना चाहूँगा सभी माननीय सांसदों को जिन्होंने इतने वर्ष देश की सेवा में सदन में भी योगदान दिया। जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई हो, मेरे व्यवहार से, वाणी से, वर्तन से, तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूँ। और मैं हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी सर का भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने भी, उनके पास से भी हम बहुत कुछ सीखे हैं। ऐसे इस सदन के सभी पार्टियों के सभी सदस्यों को मैं आभार मानता हूं कि आप सबके पास से मुझे बहुत सीखने को मिला है। At least for 50 years, I had the opportunity to work with Indira Gandhi, Atal Bihari Vajpayee ji, Narasimha Rao ji. Now I am functioning with our leader of the opposition, Kharge ji, and so many colleagues from this side and that side. Whenever I met some of our honorable ministers, they have listened to me and they have tried their level best to help me so that I can serve to the people of the country. यहाँ बैठे काफी सारे मित्र भी हमें बहुत अच्छी सेंट्रल हॉल की कमी रहेगी। जब मैं गुजरात रहूंगा तब सब लोगों को मिस करूंगा। सबको सामने वाले सदन से भी मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे और पर सब लोगों को कहीं ना कहीं कोई बात रहती थी तो सेंट्रल हॉल के अंदर हम लोग एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते थे और वो वार्तालाप मुझे आने वाले वक्त में काम आने वाला है। As I bid farewell to the Rajya Sabha, I carry with me a sense of accomplishment, a deep appreciation for the democratic process, and a commitment to the continue contributing to the betterment of society. I will cherish the memories made here and the lessons learned, and I will forever hold in my heart the privilege of having served alongside some of the brightest minds and most dedicated individuals in our nation. All my colleagues on my right and on my left, that I'm sure that we will meet again, whether it's inside the house or outside the house. And I would like to thank my leader, Derek O'Brien, Shukhendu Da, even Kharge ji, LOP, he guided me in the 16th Lok Sabha. He's today here in the Rajya Sabha. I would like to thank Leader of the House, Piyush Goyal ji. Sentiments expressed by the retiring members and by leaders of the various political parties indicate that our bond will continue to flourish. And everyone living this house will be an integral part of this house. राज्यसभा ने देश में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाए जाने से संबंधित सीजीएसटी संशोधन विधेयक 2023 और एसजीएसटी संशोधन विधेयक 2023 को आज बगैर चर्चा के पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों विधेयकों को सदन में पेश किया। इन दोनों विधेयकों को लोकसभा ने आज ही पारित किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने इन दोनों विधेयकों को धन विधेयक करार दिया था, जिसके कारण इसको राज्यसभा से पारित करने के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया।
आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा की कार्यवाही के नियमों के उल्लंघन के आरोपों में विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट मिलने तक के लिए आज सदन से निलंबित कर दिया गया। I move the following resolution that the Council disapproves gross violation of rules, defiant attitude, mischievous and contemptuous conduct of Honorable Member Shri Raghav Chadha, resulting in lowering the dignity of the Council and blatant disregard to the framework of Code of Conduct for members of Rajya Sabha as prescribed by the Committee on Ethics, and thus approve suspension of Shri Raghav Chadha from the Council till the Committee of Privileges submits its findings on cases of breach of privilege pending against him. Honorable members, I shall now put the motion moved to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Taking a holistic view on the gravity of his misdemeanor, violation of rules, defiant attitude and inappropriate conduct, I find it expedient invoking Rule 266, read with Rule 256, and suspend Sri Raghav Chadha, member from the service of the Council, till the Council has the benefit of the report of by the Committee of Privileges. राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह के निलंबन को भी विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट मिलने तक बढ़ा दिया गया। I would like to, for the consideration of this august House, move the motion that the Council disapproves the repeated violation of rules, directives of the Chair and unruly conduct of Honorable Member Shri Sanjay Singh, as the same are not in conformity with the rules to be observed by the members of the Council, as the same lowers the dignity of the Council, and as the same are in violation of the framework of Code of Conduct for members of Rajya Sabha as prescribed by the Committee on Ethics, and thus approve the continuation of suspension of Shri Sanjay Singh till the Committee of Privileges submits its findings on cases of breach of privilege pending against him. Thank you, sir. Taking a conspicuous view of his continued misconduct, violation of directions and blatant disregard of his the rules of the House, I find it expedient to refer the matter as indicated earlier to the Committee of Privileges. Further, I invoke Rule 266, read with Rule 256, that suspension order dated 24 July 2023 in respect of Shri Sanjay Singh may continue beyond the current session till the Council has the benefit of recommendation by the Committee of Privileges. राज्यसभा के मॉनसून सत्र का आज समापन हो गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने सत्र के दौरान सदन में व्यवधान पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि व्यवधान के कारण उच्च सदन ने 44 घंटे और 58 मिनट खो दिए। सभापति ने सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सभापति के पैनल की महिला सदस्यों की प्रशंसा की। It's a very alarming scenario. A total of 44 hours and 58 minutes during the 17 sittings of the House were lost due to avoidable disruptions, adversely impinging on our overall productivity of this session. Honorable members, we have been able to pass few bills during the session that witnessed some lively and animated debate. We could take up questions on a few occasions, but I feel the productivity of the question hour could have been much better. Rajya Sabha also witnessed a positive development while giving fair representation to our dynamic women members to be part of the panel of Vice Chairman. I wish to utilize their innate managerial skills for the smooth conduct of the proceedings of the House. And friends, this decision was taken after careful deliberation. Honorable members, to conclude, our greetings for the 77th Independence Day and a vast array of festivals that await all of us. Thank you. Jai Hind.
मॉनसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने चेयरमैन पैनल की महिलाओं के साथ तस्वीर खिंचवाई। आपको बता दें कि राज्यसभा की सभापति ने 4 महिला सांसदों को उप सभापतियों के पैनल में नामित किया था। इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को रेखांकित करते हुए लैंगिक समानता लाने के प्रति एक उल्लेखनीय कदम के रूप में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 4 महिला सदस्यों को उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया था। ये भी खास है कि पैनल में नामांकित सभी महिला सदस्य पहली बार सांसद बनी हैं। उच्च सदन के इतिहास में ये पहली बार है कि उपाध्यक्षों के पैनल में महिला सदस्यों को समान संख्या में प्रतिनिधित्व दिया गया है। और आइए इसी के साथ देखते हैं आज का कोट ऑफ द डे क्या है। सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।